आज के ताजा मौसम समाचारों के इस अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों की मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। उत्तर भारत में मौसम रहेगा साफ, तो महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में आज भी है बारिश के आसार। दिल्ली, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के सभी राज्यों में भी आसमान साफ है, मौसम शुष्क है। वही हिमाचल, उत्तराखंड और आसपास के राज्यों में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। हालांकि इस बीच दक्षिण पश्चिमी मानसून कुछ राज्यों में अभी भी यहाँ पर सक्रिय है, यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून की बारिश अभी भी जारी है। वही देश के ज्यादातर दिन दिल्ली में यहाँ पर 15 अक्टूबर से पहले तक अच्छी बारिश देखने को मिली है, लेकिन अब जहाँ दिल्ली में धूप खिल रही है वही पारा भी रात का गिर रहा है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज की बात करें तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रह सकता है। वही दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बढ़ने लगा है। दिल्ली में अधिकतर यहाँ पर स्थानों पर जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है, जो एक्वा है, वो बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। वही यूपी में भी लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। राजधानी में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री, अधिकतम 32 डिग्री के आसपास रहने के आसार आज लखनऊ में जताए गए हैं। वही मानसून की विदाई के बाद पुणे समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश हो रही है। वही सड़कों पर पानी यहाँ पर हो चुका है। वही पुणे में भारी बारिश के बीच सड़कों के किनारे लगे जो पेड़ थे वो उखड़ गए। मौसम विभाग ने आज भी महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश को लेकर जो चेतावनी है वो जारी की है। वही महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। वही मौसम विभाग की जो पूर्वानुमान करने वाली निजी एजेंसी है स्काईमेट वेदर, उसकी रिपोर्ट के अनुसार केरल, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज हल्की से मध्यम बारिश, तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मराठवाड़ा, विदर्भ और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में और छत्तीसगढ़ में आज हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, यानी इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। इसके अलावा मणिपुर और मिजोरम में भी एक दो स्थानों पर मध्यम के साथ हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही झारखंड, ओडिशा में भी हल्की से मध्यम बारिश के जो आसार है जो जताए गए हैं मौसम विभाग की ओर से। वही अब बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। तो सबसे पहले बात एमपी की ही मौसम अपडेट की कर देते हैं। तो एमपी में लगातार जो मौसमी बदलाव उसके चलते बारिश का दौर जो है वो जारी है। मौसम विभाग ने ठंड से पहले यहाँ पर आपत्ति की बात यहाँ पर कही है। दरअसल देश में जल्दी जो टूटने वाली ठंड है वो दस्तक अब देने वाली है। वही कई हिस्सों में जो गुलाबी ठंड का एहसास है वो एमपी में भी होने लगा है। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके यहाँ पर शामिल है। दोनों ही प्रदेश में मानसून अभी विदा जो है वो हो चुका है, लेकिन कुछ ही समय अभी भी बादल छाए हुए। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने आज भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। वही कल भी यहाँ पर कुछ इलाकों में अच्छी बारिश यहाँ पर हुई है। वही मध्य प्रदेश में अगले कुछ घंटों में मौसम एक बार फिर बदलाव मौसम में देखने को मिल सकता है। वही एक तरफ मानसून विदा हो रहा है तो दूसरी तरफ बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही कोहरे के साथ गुलाबी ठंड ने भी दस्तक यहाँ पर दे दी है। वही रायसेन में अब भी यहाँ पर तापमान सबसे कम दर्ज प्रदेश में किया गया है। साथ ही इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। वही मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 दिन तक मौसम का मिजाज जो है सही बना रहेगा। वही आज हिमालय क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है। इसके असर से रात के तापमान में बढ़ोतरी जो है वो एमपी में हो सकती है। रात का पारा बढ़ सकता है। वही 20 तारीख को बंगाल के करीब विकसित हो रहे कम दबाव के क्षेत्र से उत्तर की ओर बढ़ते हुए फिर बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई। यानी जो 20 तारीख को जो कम दबाव का क्षेत्र है वो अब उत्तर दिशा की ओर बढ़ने के उसके आसार है। इसके कारण कई इलाकों में बारिश के आसार है। वही अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम अपडेट की। तो छत्तीसगढ़ का क्या कहता है मौसम, तो बता दें आपको कि मानसून की विदाई के साथ ही छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। आज भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 2-3 दिन तक यहाँ पर दो दिनों से यहाँ पर कई इलाकों में जो मानसून की विदाई है वो छत्तीसगढ़ में, बाकी जो बचे इलाके हैं जहाँ से मानसून की अब तक विदाई नहीं हुई है उन इलाकों में अब मानसून की विदाई हो सकती है। वही बंगाल की खाड़ी में पर्याप्त मात्रा में नमी आ रही है, जिसके कारण 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के भी आसार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जताए गए हैं। वह राजधानी रायपुर में कल झमाझम बारिश देखने को मिली। वही तेज बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुमान के माने तो अभी और भी बारिश यहाँ पर जो है वो हो सकती है।
यानी छत्तीसगढ़ में जो बारिश का दौर है वो आने वाले 24 घंटों के दौरान जारी रहेगा। मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी यहाँ पर दी गई है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान जो बारिश का सिलसिला है वो बना रहने के आसार जताए गए हैं। ये अपडेट मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। वही अब मध्य प्रदेश के बाद सीधे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से जो आसमानी जो आफत है वो तेजी से बढ़ रही है। वही मौसम विभाग की ओर से आज भी महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश को लेकर जो चेतावनी है वो जारी की गई है। दरअसल महाराष्ट्र के कई जिलों में मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी जारी की गई उसके मुताबिक बारिश ने कई इलाकों में यहाँ पर जनजीवन को प्रभावित यहाँ पर किया है। वही महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मानसून के जाने के बाद भी राज्य के कई हिस्सों में जो बारिश है वो हो रही है, जिससे लोग जो है वो अब बेहाल जो है वो नजर आ रहे हैं। वही मौसम विभाग के मुताबिक मराठवाड़ा क्षेत्र में अलग अलग हिस्सों में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हुई है, जिसके अलावा इसके अलावा चलाना जिले के बाद आबाद तहसील में सबसे अधिक 113 mm बारिश यहाँ पर हुई है। इसलिए यहाँ जो हालात है वो नजर आ रहे हैं। वह राजस्व मौसम विभाग की ओर से जो रिपोर्ट दी गई उसके अनुसार आने वाले 24 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में बारिश यहाँ पर हो सकती है, यानी कई इलाकों में भारी बारिश होने के आसार है। महाराष्ट्र के मुंबई, रायगढ़ और पुणे और पालघर और इसके अलावा ठाणे समेत कई इलाकों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, यानी इन इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में भारी बारिश का अलर्ट के बीच प्रदेश में यहाँ पर बिजली चमकने और तेज हवा चलने के भी आसार जताए गए हैं। वही महाराष्ट्र के पुणे में कल भी कुछ इलाकों में बारिश हुई। सोमवार रात को बारिश हुई, जिससे सड़कों पर जल सैलाब उमड़ गया। इस दौरान हवा भी काफी तेजी से यहाँ पर चल रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक पुणे में जो 100 ऐसी बारिश है वो इस साल यहाँ पर नहीं हुई है। पुणे में 140 सालों में ऐसी बारिश कभी यहाँ पर देखी नहीं गई है, यहाँ के लोगों का कहना है। वही पुणे में अक्टूबर में दूसरी और तीसरी सप्ताह में इतनी बारिश की हुई कि पिछली 3 पीढ़ियों ने ऐसी कभी बारिश नहीं देखी। वही कई घरों में पानी घुस गया और घरों के निचले तल जो है वो पानी में डूब गए और कई गाड़ियां तो पानी में बहती हुई भी यहाँ पर नजर आई और दूर तक गई, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र के पुणे में कल जोरदार बारिश यहाँ पर हुई है और कुछ इलाकों में महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी देखी गई है। वही अब महाराष्ट्र के बाद बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की, क्योंकि राजस्थान में भी अभी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश में मौसम का मिजाज जो है लगातार बदल रहा है राजस्थान के अंदर। वही राजस्थान में सुबह शाम सर्दी का एहसास जो है अभी बढ़ने लगा है। वही आगामी दिनों में सर्दी जो है वो राजस्थान के अंदर अभी जोर पकड़ने वाली है, जोर पकड़ने लगेगी। आंकड़ों के मुताबिक पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में रात की तापमान जो है वो 20 डिग्री के आसपास, यहाँ पर 20 डिग्री के आसपास नहीं पहुंच रहा है। तो वही अब पश्चिमी राजस्थानी जो रेगिस्तानी इलाके हैं यहाँ पर सीजन में पहली बार यहाँ पर जैसलमेर, बीकानेर में रात का पारा जो है वो 20 डिग्री के आसपास आ गया है। वही बीकानेर में भी रात का पारा 20 डिग्री से नीचे आ गया है। सबसे कम पारा चूरू का यहाँ पर 14.9 डिग्री और अलवर का 15.1 और सीकर का 15.5 और नागौर का 14 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया, यानी पारा जो है अभी गिरावट पारे में देखी जा रही है। वही मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 2-3 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। दिवाली तक तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट राजस्थान में आ सकती है, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे जा सकता है। वही मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम से आने वाली जो हवा है उसका पैटर्न जो अभी तय हो चुका है। वही मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में सबसे सर्द इलाकों में सुमार, शेखावटी अंचल में भी रात के पारे में गिरावट देखी गई है। पिलानी, सीकर, चूरू सहित कई इलाकों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, यानी तापमान से जोरदार गिरावट जो हुई है इससे लोगों की धूजनी जो है वो राजस्थान में छूट चुकी है। वही राजस्थान के बाद अब बात कर लेते हैं बिहार के मौसम अपडेट की बात कर लेते हैं कि बिहार में क्या कहता है मौसम अपडेट। तो बता दें आपको कि बिहार में भी पिछले कुछ दिनों से मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। वह अभी बिहार में यहाँ पर कुछ इलाकों में मौसम जो है वो तेजी से बदल रहा है। दरअसल बात यूं है कि बिहार की राजधानी पटना में भी पारा गिरने के साथ ही हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। वही हवा में अभी जो है वो नमी है। राज्य के अंदर मौसम यहाँ पर रफ्तार के साथ ही बदलाव अपना दिखा रहा है। वही पटना सहित राज्य के अन्य इलाकों में हल्का कोहरा और ठंड पड़ने लगी है। शाम ढलते ही तापमान में गिरावट जो है वो अभी दर्ज की जा रही है।
वही मौसम विभाग ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी भी यहाँ पर की है। मतलब मौसम विभाग ने यहाँ पर जारी की है कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति अब चिंतित हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो सर्दी का एहसास है वो काफ़ी तेज होने वाला है। इससे लोगों को यहाँ पर सचेत हो जाना चाहिए। वह राज्य के कई इलाकों में तापमान में अब तो गिरावट है वो देखी जा रही है। तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को जा रही है। वहीं मौसम विभाग की ओर से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक आने वाले महीने में धीरे धीरे तापमान में गिरावट होती रहेगी। आगामी नवंबर दिसंबर में ठंड धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी। वैसे तो लोगों को मौसम के हिसाब से खुद को एडजस्ट यहाँ पर करना होगा। वही हेल्थ के प्रति सचेत यहाँ पर रहना होगा। ये अपडेट यहाँ पर बिहार मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। वही बिहार के बाद एक नजर आप अब मान लेते हैं यूपी के मौसम की भी। तो यूपी के भी मौसम को देखना बहुत ही जरूरी है। यूपी के मौसम की बात करें तो यूपी में मौसम विभाग की जो चेतावनी है वो यहाँ पर दी गई है। ठंड को लेकर चेतावनी यूपी में जारी की गई है। दरअसल यूपी के कई इलाकों में बारिश को लेकर जो चेतावनी है मौसम विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। दरअसल दिल्ली में अब जो ठंड का एहसास तेजी से यहाँ पर बढ़ने लगा है, वही यूपी में भी लगातार जो पारा है अब कुछ इलाकों में गिरने लगा है। वही राज्य के कई इलाकों में यहाँ पर बारिश की जो संभावना है अभी फिलहाल तो यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो पारा है वो यूपी में फिलहाल लगातार गिर रहा है। वही लखनऊ में भी तापमान में लगातार जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की ओर से यानी जो अपडेट दिया गया है उसके अनुसार इस महीने के अंत तक जो ठंड है वो दस्तक यूपी में दे सकती है। दरअसल यूपी का मौसम लगातार साफ बना हुआ है। वही मौसम विभाग के अंदर लखनऊ के अनुसार आज भी मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 23 तारीख के बाद बारिश की संभावना है। 23 तारीख तक तो यूपी में कहीं बारिश नहीं होगी। साथ ही मौसम साफ रहेगा। इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में ज्यादा परिवर्तन वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। ये यूपी मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है। इसके अलावा यूपी के कई इलाकों में सुबह के समय यहाँ पर कोहरा भी नजर आने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ठंड की दस्तक हो जाएगी। इससे यहाँ पर पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और राजधानी लखनऊ में मौसम अभी शुष्क चल रहा है। वहीं आने वाले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहने के आसार है।